वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ज्योमेट्री लेसन 1। हमने 1.2 कंप्लीट किया है। अब उसके बाद हम 1.3 करेंगे। इन 1.3 करने के पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो पहले वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अब हम देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल। हमने कॉन्ग्रेंसी पढ़ी है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पढ़ा है, जहाँ पर अगर दो ट्राइंगल है, दोनों के साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। उसी तरह से एक सिमिलैरिटी होता है। अब सिमिलैरिटी यानी क्या? तो कंसीडर करो जैसे आप एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हो 5 सेंटीमीटर साइड का, और एक और ट्राइंगल लेते हो इक्विलेटरल लेकिन 10 सेंटीमीटर का। अब दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी दोनों के सारे एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे 60 60 60, बट दोनों सेम नहीं है। लेकिन खाली ये हम समझ सकते हैं कि एक को जूम करके बड़ा कर दिया है, तो है तो वही चीज़, लेकिन जूम्ड हो चुका है, एंगल चेंज नहीं हुआ, साइड चेंज हुआ है सिर्फ। ठीक है, और वो साइड भी इस तरह से चेंज हुआ है कि अगर रेशियो निकालूं करस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो रेशियो मुझे इक्वल मिलेगा। यानी ऐसा समझिए कि एक ताजमहल है बड़ा, ठीक है, उसी का हमने एक मिनिएचर बना दिया जिसका रेशियो एकदम सेम है, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर। उसी तरह से हम लोग अब सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ट्राइंगल सिमिलर कब होता है। तो गिवन एनी टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ पहले उसके सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होगा। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल दिया है जहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रुएंट है, एंगल एफ और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर तीन एंगल है, तीनों के एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सिमिलर है। और अगर सिमिलर है तो क्या होगा, जो रेशियो ऑफ साइड रहता है, रेशियो ऑफ साइड, यानी यहाँ पर आप ए बी अपॉन डी ई लो। क्या लिया हमने? ए बी अपॉन डी ई। फिर आप बी सी अपॉन ई एफ लो, बी सी अपॉन ई एफ लो। ठीक है, फिर आप ए सी अपॉन डी एफ बोल लो, ए सी अपॉन डी एफ। ये तीन रेशियो है और तीनों रेशियो क्या मिलेंगे आपको? इक्वल मिलेंगे। अभी देखो, अगर कॉन्ग्रुएंस रहता तो ये तीनों साइड्स इक्वल होते। ठीक है, यहाँ पर इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब जरूरी नहीं है इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इक्वल हुआ तो सिमिलर है ही। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, यहाँ पर इक्वल होना जरूरी नहीं है। मेन क्या है, रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अगर सारे साइड्स का रेशियो इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। ठीक है, तब हमने एक और चीज़ देखना है कि सिमिलर है, ठीक है, हम प्रूव करने के लिए क्या हमको ये सारी चीज़ प्रूव करने पड़ेंगे क्या? नहीं। तो जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल हमने पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, उसमें हमने कुछ टेस्ट पढ़े थे, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो ऐसे ही हम लोग को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ टेस्ट है। जैसे पहले है एंगल 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 टेस्ट, है ना। यहाँ पर तीन एंगल लिखा है, देखते हैं। यानी ये बोलता है कि कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर, कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर अगर तीन एंगल इक्वल है, ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अब तीन एंगल इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम तो दो ही एंगल करेंगे, क्योंकि अगर कोई दो एंगल इक्वल है, ये दो इक्वल है सपोज, तो थर्ड एंगल तो इक्वल होना ही है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री इन अ ट्राइंगल। तो अगर दो इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको खाली एंगल एंगल टेस्ट ही यूज़ करते हैं, हम तीनों एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, और हम बोल सकेंगे
कि क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, सिंपल। ठीक है। अब करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने पहले ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, तो यहाँ पर भी पहले पी फिर क्यू फिर आर लेना है। अगर आपने पहले पी और आर और क्यू दिखा दिया सिमिलर, तो रेशियो में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है वो हम आगे देखेंगे। बट हमेशा याद रखना है कि जिस तरह से कॉन्ग्रेंसी है उसी तरह से आपको लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले ए लिया, फिर मैंने सी ले लिया, फिर मैंने बी लिया, तो यहाँ पर भी पहले पी, फिर सी को कॉन्ग्रेंट क्या है आर, फिर आर लिया, और फिर बी को कॉन्ग्रेंट क्यू, तो हमने ट्राइंगल ए से लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है समझना हमें। तो पहला टेस्ट क्या है, एंगल एंगल टेस्ट। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल क्या बन गए, सिमिलर। ठीक है। नेक्स्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ पर क्या देखना है, पहले तो देखना है एंगल इक्वल है क्या। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल एल और एंगल एस क्या है, इक्वल है। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरे दो साइड्स हैं जिसके बीच में एंगल आ रहा है, यानी एंगल दो साइड के बीच में है, ये साइड और ये साइड, ये एंगल का ये साइड और ये एंगल का ये साइड। तो एंगल जिस साइड के बीच में आ रहा है वो दोनों साइड प्रोपोर्शनल है क्या। तो यहाँ जैसे देखो, अब हम दोनों साइड को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर के एल और आर एस, के एल अपॉन आर एस करूँ तो ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1 का डबल 2, 1.5 का डबल 3, तो क्या हो जाएगा, ये रेशियो क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, है ना। इंटू टू कर दिया दोनों को। तो मैं नीचे एल एम और एस टी है, ये ऑलरेडी 2 और 3 है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि के एल अपॉन आर एस का रेशियो और एल एम अपॉन एस टी का रेशियो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू क्या है 2/3। यानी क्या हुआ, यानी ये हुआ कि एक एंगल इक्वल है और वो एंगल जिस साइड के बीच में है वो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्या है, साइड प्रोपोर्शनल। यानी मैंने के एल अपॉन आर एस लिया और एल एम अपॉन एस टी लिया, दोनों की वैल्यू क्या आई, इक्वल आई, 2/3। इसीलिए हम बोलेंगे कि ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, क्या, सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी में प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होते हैं, यहाँ पर साइड इक्वल नहीं है, साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, कौन सा टेस्ट, SAS। नेक्स्ट, साइड 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 टेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन हमने देखा सिमिलरिटी में साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं देखना है, सिमिलरिटी में साइड्स क्या देखना है, प्रोपोर्शनल। यानी हमको रेशियो निकालना है, साइड्स का क्या निकालना है, रेशियो, और सारे रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो PQ है, ठीक है, और ये YZ है, इसका रेशियो PQ अपॉन YZ इक्वल टू QR अपॉन XY, इक्वल टू QR अपॉन XY इक्वल टू PR अपॉन XZ, PR अपॉन XZ। अगर ये रेशियो इक्वल हो, तीनों रेशियो इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ZYX। अभी देखो इंपॉर्टेंट क्या है, करस्पॉन्डेंस। हमने इधर PQR लिया और इधर ZYX लिया। ठीक है, क्यों हमने ऐसा किया, ताकि रेशियो परफेक्ट बैठना चाहिए। तो अगर मैं रेशियो लूँ तो देखो रेशियो लेने आना चाहिए। यहाँ पर हम इसको ध्यान से देखेंगे अब। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल XYZ लिखा है, लेकिन जब मैंने सिमिलर लिखा तो मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल ZYX। यानी सिमिलर लिखते वक्त जो करस्पॉन्डेंस है, यानी P Z के पास ही होना चाहिए, Q Y के पास और R X के पास। क्योंकि P और Z इक्वल होगा, Q और Y इक्वल होगा, R और X इक्वल होगा, ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डेंस हमेशा करेक्ट रखना जरूरी है। हम जब सम करेंगे तो हम देखेंगे कि हम करस्पॉन्डेंस कैसे पहचानते हैं और कैसे सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने एंगल एंगल टेस्ट पढ़ा, SAS टेस्ट पढ़ा और साइड 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 टेस्ट पढ़ा, सिमिलरिटी के।
अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के। पहला प्रॉपर्टी है एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। हर ट्राइंगल अपने आप को सिमिलर होगा, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, हम मिरर में देखेंगे हमको हम ही दिखेंगे। सेम वे में एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। नेक्स्ट है कि अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है डी एफ को, यानी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, तो हम उल्टा भी बोल सकते हैं ट्राइंगल डी एफ इज सिमिलर टू ए बी सी। इसको बोलते हैं सिमेट्री रूल। यानी इफ ट्राइंगल वन सिमिलर टू ट्राइंगल टू, देन ट्राइंगल टू सिमिलर टू ट्राइंगल वन। सिंपल। थर्ड थर्ड क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी एफ है, और डी एफ सिमिलर टू क्या है, जी एच है। तो यहाँ पर डी एफ रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच आई। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिविटी, यानी ट्रांसफर हुआ। ट्राइंगल वन कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल टू था, टू कॉन्ग्रेंट टू थ्री था, तो वन कॉन्ग्रेंट टू थ्री हो जाता है। जिससे कॉन्ग्रेंसी फॉलो होता है, वैसे सिमिलरिटी भी फॉलो होता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम लोग जाते हैं सॉल्व एग्जाम्पल पे। सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। अब क्या बोला है यहाँ पर बोला है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल वाई जो है 100 डिग्री है, एंगल जेड जो है वो 30 है। ठीक है, अब ट्राइंगल एल एम एन में एंगल एम कितना है, 100, और एंगल एन कितना है, 30। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल वाई और एंगल एम कॉन्ग्रेंट है, एंगल जेड और एंगल एन कॉन्ग्रेंट है। तो दो ट्राइंगल है और दो एंगल क्या मिल गए, कॉन्ग्रेंट मिल गए। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर। और कौन सा टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो अभी अगर देखें सॉल्यूशन क्या होगा, सेम। एंगल वाई कितना है, 100। ठीक है, एंगल एम कितना है, 100। तो वाई इज कॉन्ग्रेंट टू एम। एंगल जेड कितना दिया था, 30। एंगल एन कितना दिया था, जेड कॉन्ग्रेंट टू एम। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट। सिंपल सम। अब ये एंगल एंगल टेस्ट हमें बार बार प्रूव करने आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ सम्स में हम लोग एंगल एंगल टेस्ट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगेन हमको दो ट्राइंगल दिए हैं, उनके ऊपर कुछ मेजर दिया है, कॉन्ग्रेंट का साइन भी दिया हुआ है, और पूछा है कि whether the given triangle are similar or not and if they are similar by which test। तो हम देखेंगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, हम रेशियो लेते हैं। ये पी एम दिख रहा है हमको और यू वी दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका रेशियो लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो पी एम अपॉन यू वी। तो पी एम कितना है 6, यू वी कितना है 3, 6/3। तो 3 वन जा 3 टू जा, क्या हो गया रेशियो, 2:1। फिर मैंने क्या लिया है, मेरे को ये दिया है एम एन दिया है, वी यू डब्ल्यू दिया है, तो मैंने वो लिया, एम एन अपॉन वी डब्ल्यू लिया। एम एन की वैल्यू कितनी है, 10, वी डब्ल्यू की 5। अगेन रेशियो निकाला, कितना हो गया, 2:1। तो अभी अगर मैं देखूँ तो दोनों साइड का रेशियो कितना मिला मुझे, 2:1। अब क्योंकि दोनों साइड का रेशियो इक्वल है, यानी मैं बोलूँगा कि पी एम अपॉन यू वी और एम एन अपॉन वी डब्ल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, बिकॉज द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमको क्या मिल गया कि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड और ये साइड दोनों, यानी दो साइड हमको प्रोपोर्शनल मिल गए। अब उन दोनों के बीच का एंगल, एंगल एम और एंगल वी भी कॉन्ग्रेंट दिया है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि बिकॉज द एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और वो एंगल जिस साइड के बीच में, वो साइड क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ट्राइंगल पी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल यू वी डब्ल्यू बाई विच टेस्ट, एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अब करस्पॉन्डेंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कैसा लिखा, हमने लिया P, फिर M,
फिर एन, तो वैसे इधर यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू। ठीक है, तो इस सम सिंपल हमने एस टेस्ट से प्रूफ किया। नेक्स्ट थर्ड सम, अगेन हमको वैसे ही कुछ ट्राइंगल दिए, दो वैल्यूज दिए हैं, कॉन्ग्रेंस का साइन दिया है और पूछा है सिमिलर है क्या, और अगर है तो विच टेस्ट। अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर एक्स वाई मिल रहा है, एम एन मिल रहा है। ठीक है, इसका रेशियो निकालते हैं। तो एक्स वाई अपॉन एम एन 14/21। अगेन 7 के टेबल में जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो रेशियो क्या मिल गया हमको, 2:3। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या दिया है, वाई जेड और एन पी। अगेन वाई जेड अपॉन एन पी का रेशियो निकालता हूँ, 20/30। जीरो कैंसिल कर देंगे तो क्या मिला, 2:3। यानी हमको क्या मिल रहा है, प्रोपोर्शनल मिल रहा है। यस, तो इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, प्रोपोर्शनल है, इक्वल है। लेकिन 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 प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एंगल कहाँ होना चाहिए था, बीच में, इधर दोनों साइड के बीच में होना चाहिए था। एंगल दिया है इधर, तो एंगल बीच में है क्या साइड के, नो। तो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिला, साइड भी प्रोपोर्शनल मिला, बट द प्रॉब्लम इज कि एंगल इज नॉट बिटवीन द साइड्स। तो इसीलिए ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेस्ट नहीं है। हमारे पास टेस्ट कौन सा था, साइड एंगल साइड। हमारे पास साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड टेस्ट नहीं है सिमिलरिटी में, इसीलिए ये ट्राइंगल क्या है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर असल में देखने जाए तो प्रोपोर्शनल साइड्स भी मिले, एंगल कॉन्ग्रुएंट भी मिला, लेकिन सिमिलर नहीं है क्योंकि एंगल कॉन्ग्रुएंट इज नॉट बिटवीन द साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है सिंपल, वेरी सिंपल। क्या दिया है, एडजॉइनिंग फिगर में बीपी इज परपेंडिकुलर टू एसी, सिंपल, एंड क्यूसी और सीक्यू इज परपेंडिकुलर टू एबी, सिंपल, और कोलिनियर दिया हुआ है और बोला क्या, हमको प्रूव करो ट्राइंगल ए पी बी, ये ट्राइंगल, ठीक है, और ट्राइंगल ए क्यू सी, ये ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। अगेन सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, या फिर एंगल एंगल। तो नॉर्मली एंगल एंगल बहुत इजी पड़ जाता है, अगर एंगल आपको मिल रहा हो तो वही यूज़ करने का हमेशा। तो हम देखो यहाँ पर एंगल मिल रहा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री डायग्राम में दिख रहा है, तो हम दोनों ट्राइंगल में गए ए पी बी में। ठीक है, अब देखो एंगल ए उन्होंने खुद ही दिया है, ठीक है, तो एंगल ए पी बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फिर एंगल ए क्यू सी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों क्या लिख दिया उन्होंने, इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2। फिर ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पी ए बी और क्यू ए सी दोनों में ए बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, दोनों ट्राइंगल में ए रिपीट हो रहा है, यानी ये ए क्या है, कॉमन एंगल। ठीक है, ए क्या है, कॉमन एंगल, तो इसलिए हमने रीजन क्या दिया वहां पर, कॉमन एंगल। एंगल पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए सी, कॉमन एंगल। दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में अगर देखोगे और इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको ये एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, ठीक है, सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए हमने कॉमन एंगल लिखा। अब एक ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया, एंगल एंगल मिल गए, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू सी बाय एंगल एंगल टेस्ट, सिंपल। ठीक है, नाउ फिफ्थ सम, सॉल्व एग्जांपल ही है, इजी है। क्या बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्यू।
ठीक है, इंटरसेक्टेड पॉइंट क्यू, और रेशो बना रहा है वो, बोल रहे 2QA इक्वल टू QC, 2QB इक्वल टू QD, प्रूव DC इक्वल टू 2AB। अब ऐसा ही सम एक्सरसाइज में भी है एक सिंपल सम। अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे हमने सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेप, हमको ये दिया है 2QA इक्वल टू QC। ठीक है, तो हमने क्या, ये रेशो को में कन्वर्ट किया, इसको हमने क्या लिखा, देयरफॉर QA अपॉन QC, और क्रॉस में कर दिया। QA के साथ क्या था, 2 था ना, 2, तो 2 को हमने नीचे भेज दिया और QC के साथ 1 ऊपर भेज दिया। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, QA अपॉन QC क्या मिला, 1/2, ये हमको 1/2 मिला। सिमिलरली 2QB अपॉन QD इक्वल टू QD है, तो हमने क्या लिखा, इसी को हमने कन्वर्ट किया रेशो में, तो QB अपॉन QD क्रॉस में भेजा, 2 क्रॉस में गया नीचे, और QD के लिए 1, ये रेशो क्या मिल गया, 1/2। तो अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल है, 1/2, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, इसीलिए हमने QA अपॉन QC, ठीक है, QA अपॉन QC, यहाँ पर देखिए QA अपॉन QC, ठीक है, क्या रेशियो मिल गया हम लोग को, 2:1। दूसरा QB अपॉन QD भी क्या मिला, ये भी रेशियो वही मिला हमको। तो अब अगर मैं ये ट्राइंगल देखूँ, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमको ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल मिल गए, और ऑलरेडी अगर मैं देखूँ तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये कौन सा टेस्ट दिख रहा है हमको, दो साइड प्रोपोर्शनल है, दो साइड प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल कॉन्ग्रेंट है बीच का, therefore triangle AQB is similar to triangle CQD by SAS test of similarity। ठीक है, अब जैसे सिमिलैरिटी मिला, इसके बाद से हम लोग हमेशा जैसे हमको सिमिलैरिटी मिलेगा हम क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे, ये रेशियो। ठीक है, ये रेशियो पढ़ा है, 9th में हमने पढ़ा है, कैसे लिखते हैं, तो पहले हम लोग AQ लेंगे अपॉन CQ। ठीक है, AQ अपॉन CQ, यानी पहले दो पार्ट लिए, फिर हम क्या लेंगे, QB अपॉन QD। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम लोग, AB अपॉन CD। ठीक है, इस तरह से रेशियो लेना है, पहले दो, दूसरे दो, और फर्स्ट और लास्ट, ये रेशियो मिल गया हमको। फिर हमने क्या देखा कि हम लोग को ऑलरेडी इधर मिला AQ अपॉन QC क्या मिला, 1/2। ठीक है, तो अगर AB अपॉन CQ 1/2 है, तो इसकी वजह से ये जो है, ये AB अपॉन CD भी 1/2 होगा कि नहीं। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, 2AB इक्वल टू CD। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है सम, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक बार अच्छे से ध्यान दोगे उसके ऊपर, तो वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक और सम हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, तो तब काफ़ी अच्छे से हमको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पूरे एक्सरसाइज में 9 सम्स हैं, काफ़ी इजी है। अगर आप सिमिलरिटी कैसे पहचानना है वो समझ गए, कैसे हम लोग को कॉन्ग्रेंस ढूंढना है एंगल का, और उसको यूज़ करके सिमिलर, और हमेशा जब भी सिमिलर लिखा तो रेशियो लिखना है, ये हम लोग ने किया, तो हमारा एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अगेन हमको एंगल दिया है, हम लोग को बोला है एंगल ABC, एंगल ABC कितना डिग्री है, 75 डिग्री। फिर हमको बोला है एंगल EDC कितना डिग्री है, 75। तो दो एंगल हमको दिए गए हैं, दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल है। अब हमको देखना है कि ट्राइंगल्स यहाँ पर सिमिलर मिल रहे हैं क्या, अगर मिल रहे हैं तो कौन सा टेस्ट है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सिंपल है। हम पहले क्या बोलेंगे कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू EDC, गिवन एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू EDC, दोनों 75 डिग्री है, इसलिए कॉन्ग्रेंस हो गया।
फिर अगर आप ध्यान से देखो ए सी बी, ठीक है, बड़े में, और छोटे में ई सी डी। तो ये जो एंगल सी है, ये जो एंगल सी है दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन एंगल। ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ई सी डी, कॉमन एंगल, दोनों ट्राइंगल में है वो। तो ये जो एंगल सी है बड़े में भी है और छोटे में भी है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, कॉमन एंगल। तो दो ट्राइंगल में हमको बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में क्या मिला, पहले एंगल बी और एंगल डी कॉन्ग्रुएंट मिल गया, और एंगल सी क्या मिला, कॉमन एंगल। तो बिकॉज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी बाय एंगल एंगल टेस्ट। और करस्पॉन्डेंस भी यही है, क्या है करस्पॉन्डेंस, ए बी सी, और करस्पॉन्डेंस हम लोग डबल एरो करके लिखते हैं ई डी सी, ये उसका करस्पॉन्डेंस है, सिंपल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट सम खाली 3 स्टेप में हो गया हमारा। क्या किया हमने, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल दिखाए, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए, और एंगल एंगल टेस्ट से हमने प्रूफ कर दिया। सेकेंड सम, अगेन पूछा है, रेशियो दिए हमको, आर द ट्राइंगल सिमिलर, और अगर यस तो विच टेस्ट। तो अगेन दिख रहा है हमको यहाँ पर कि ये साइड और ये साइड दिया है हमको, ये साइड और ये साइड दिया है, ये साइड और ये साइड दिया है। अगर आप डायरेक्टली देखो, यानी सम देख के, वैल्यूज देख के हमको एक अंदाज़ा लगता है, 5 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8, 3 टू ज़ा 6। तो ये ट्राइंगल को डबल कर दिया है, यानी ये सिमिलर ही होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, जूम कर दिया है, सिंगल था डबल कर दिया, तो सारे डबल हुए, सारे प्रोपोर्शनलिटी में बड़े हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सिमिलर होने ही वाला है। बस इसको हम लोग को सिस्टमेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, पहले हम लोग लेंगे पी क्यू अपॉन एल एम। तो पी क्यू अपॉन एल एम लिया, 6/3, रेशो क्या आ गया, 2:1। फिर हमने क्या लिया, क्यू आर अपॉन एम एन। तो क्यू आर अपॉन एम एन क्या आ गया हमारा, क्यू आर है 8, एम एन है 4, 8/4 लिया, 4 टू ज़ा 8, तो आ गया रेशियो 2:1। फिर हमने क्या लिया, पी आर अपॉन एल एन। तो अगेन पी आर अपॉन एल एन लिया, क्या आया हमको, 10/5, रेशो क्या मिल गया, 2:1। तो अब हमने सब रेशो निकाले, सारे साइड्स के, करस्पॉन्डिंग साइड्स के, और सारे रेशो क्या मिले, 2:1। तो वी कैन से दैट ऑल द रेशियोस आर इक्वल, ऑल द रेशियोस आर इक्वल फ्रॉम 1 to n 3। और क्योंकि रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन बाय साइड 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 टेस्ट। अगेन याद रखना, सिमिलरिटी में सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट नहीं ढूंढने हैं, रेशियो इक्वल ढूंढना है, साइड 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 टेस्ट, सिंपल। ठीक है, तो पहला हमने सिमिलरिटी किया एंगल एंगल टेस्ट से, दूसरा सिमिलरिटी किया हमने साइड 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 टेस्ट से, सिंपल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर बोला है कि देयर आर टू पोल्स ए सी एंड पी आर, ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। फिर अब पोल से धूप में खड़े तो उनका शेडो आ रहा है, ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द स्मॉलर पोल इज 6 मीटर, ठीक है। फिर पूछा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द बिग पोल, एक्स पूछा है हम लोग को। यानी क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि दो पोल है, ए सी है और पी आर है, दोनों शेडो आ रहा है दोनों का, क्यू आर और सी बी। उसका लेंथ पूछा है, एक शेडो का लेंथ 6 दिया है, दूसरे शेडो का लेंथ पूछा है हमको। तो हमको ये समझना है कि जब भी शेडो बनता है तो किसकी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। अब सपोज कहीं पर एक स्पेसिफिक जगह पे सन है, तो सन का रे का जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ, वो एंगल हमेशा इक्वल होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो पहला हमको पता है एंगल पी आर क्यू, ठीक है, एंगल पी आर क्यू।
और एंगल ए सी बी, दोनों कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। क्यों? एंगल फॉर्म बिटवीन द पोल एंड द ग्राउंड 90 डिग्री, वो लोग ने खुद ही बोला था। ठीक है, तो एक एंगल मिल गया। दूसरा हम क्या बोलेंगे? दूसरा हम बोलेंगे कि एंगल पी क्यू आर, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। अब ये एंगल क्यों हुआ? अगेन सनलाइट की वजह से, सन रेस जब भी आएगा, ठीक है, तो वो एंगल क्या बनाएगा? ग्राउंड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम टाइम इज इक्वल, ये रीज़न है। ठीक है, इसको आप डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे कि जब भी शैडो बनते हैं एक ही टाइम पे अगर, तो शैडो का जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको दो एंगल इक्वल मिल गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, सिमिलर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? जब भी सिमिलर लिखा उसके बाद क्या लिखना है? रेशियो। क्या लिखना है? रेशियो। और रेशियो कैसे लिखना है ध्यान से देखना। पहले हम लोग देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू और ट्राइंगल ए बी सी इक्वल है। अब पहले हम लोग लेंगे पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम लोग? दूसरा पार्ट क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर अपॉन बी सी। फिर हम लोग लेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे? पी आर अपॉन ए सी, पी आर अपॉन ए सी। ठीक है, तो हमने इसलिए ये सही लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सही नहीं लिखा होगा तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसीलिए ये जो हम सिमिलरिटी का जो ट्राइंगल लिखेंगे ना वो परफेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, हमने पी लिया, फिर क्यू लिया, आर लिया। यहाँ मैंने अगर ए सी बी ले लिया होता और फिर ये रेशो लिखता तो मेरा गलत हो जाता। अगर मैंने यहाँ पर पी क्यू आर लिया है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि पी क्यू आर जब ट्राइंगल लेता हूँ तो क्यू आर के साथ बी सी आना ही चाहिए। ये यहाँ पर जो क्यू आर है उसके साथ बी सी आना ही चाहिए। ठीक है, ये रेशो अगर गलत ले लिया तो आपका सम गलत हो जाएगा। समझा रेशो कैसे लेना है? तो हमने क्या बोला? पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। अब हम लोग इसकी वैल्यू डालेंगे, तो पी क्यू की वैल्यू नहीं दी है, ए बी की वैल्यू नहीं दी है, क्यू आर कितना है? 6, बी सी फाइंड आउट करना है एक्स, पी आर 4, ए सी 8। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे? हम ये दो सिलेक्ट कर रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के साथ जो भी होगा, 4 है ना एक्स के साथ, वो कहाँ जाएगा? नीचे, और ऊपर 8 इंटू 6 हो जाएगा। 4 टू ज़ा 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अभी अगेन अगर आप रेशियो देखोगे, देखो क्या हो रहा है? 4 टू ज़ा 8 है, तो 6 टू ज़ा 12 है ना? रेशियो फॉलो करता है। जो भी मल्टीपल हो रहा है, अगर यहाँ 4 3 ज़ा 12 हो रहा होगा तो नीचे भी 6 3 ज़ा 18 होता। रेशियो हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, सिंपल सम। नेक्स्ट, नाउ अगेन क्या बोला है हम लोग को? ट्राइंगल एबीसी दिया है, उसके अंदर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी है, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। नेक्स्ट, बीक्यू परपेंडिकुलर टू एसी, बीक्यू परपेंडिकुलर टू एसी, और कोलिनियर दिया है। एक्यूसी कोलिनियर पॉइंट है, बीपीसी कोलिनियर पॉइंट है। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि ट्राइंगल सी पी ए, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, सी पी ए, ये ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल? सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ट्राइंगल में आपको यहाँ पर एंगल क्यू, ठीक है, बी क्यू सी में एंगल क्यू 90 डिग्री है, और ए पी सी में एंगल पी 90 डिग्री है। ठीक है, और दोनों ही ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो एंगल सी देखो, सी
ये दोनों ट्राइंगल में आ रहा है तो दो एंगल इक्वल मिल रहे हैं कि नहीं? अगर दो एंगल इक्वल मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। और सबसे पहला प्रूफ हमको वही करना है। फिर कुछ साइड्स दिए हैं और निकालना है, वो तो रेशियो लिखा, जब हम रेशियो लिखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसलिए हमको पहले सिमिलरिटी ही देखनी है। अब देखो यहाँ पर सिंपल है, क्या बोला है? ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल जो ए पी सी है ये 90 डिग्री हो गया, पहला पार्ट। सेकंड बोला है बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी, तो एंगल जो बी क्यू सी है, ठीक है, वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। दो 90 डिग्री मिल गए। अब ट्राइंगल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल सी पी ए और बी क्यू सी, दो ट्राइंगल में जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये दो ट्राइंगल में जा रहे हैं हम लोग। अब एंगल ए पी सी इक्वल टू बी क्यू सी, क्यों? हमने यहाँ पर प्रूव किया ना, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, फ्रॉम 2 and 4, फ्रॉम 2 and 4 एंगल ए पी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल बी क्यू सी ईच 90 डिग्री। उसके बाद हमने कॉमन एंगल देखा था, तो दोनों ही ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है कि नहीं? इसमें एंगल सी आया और बी क्यू सी में भी एंगल सी आया, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी कॉमन एंगल। ठीक है, तो अब हमको दो एंगल मिल गए इक्वल, ये मिला एंगल, ये मिला एंगल, तो एंगल इक्वल मिला, तो हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल सी पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी। अब देखो ये नाम मैंने कैसे लिया, सी पी ए। ठीक है, अब एंगल पी कितना है? 90 डिग्री, सी पी ए। ठीक है, अब पहले यहाँ पर सी है, तो दूसरे ट्राइंगल में सी कॉन्ग्रेंट टू सी है ना, तो यहाँ पर भी दूसरे में भी सी आएगा। फिर यहाँ पर सेकंड क्या है? पी। पी किसको इक्वल है? क्यू को, तो यहाँ पर दूसरा क्या आएगा? क्यू। अब सी ले लिया, क्यू ले लिया, क्या बचा? बी। बीच में हम लोग सिमिलर लिखेंगे। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस चेक करके लेना है, समझा? क्योंकि ट्राइंगल का अगर हमने रॉन्ग लिख दिया ना करस्पॉन्डेंस, यानी हमने सिमिलरिटी के लिखते वक्त ट्राइंगल गलत लिख दिया, तो हमारा रेशियो गलत हो जाएगा। रेशियो गलत तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है ना। अब हम उसको देखते हैं। अब क्या होगा? रेशियो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये सिमिलर मिला ना हमको। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे सी पी अपॉन सी क्यू, सी पी अपॉन सी क्यू। ठीक है, फिर पी ए अपॉन क्यू बी, पी ए अपॉन क्यू बी या बी क्यू। फिर सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी। ये रेशियो परफेक्ट लिखना है, समझा? ये रेशियो अगर आप परफेक्ट नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। रेशियो लिखने के बाद सिंपल क्या करना है? हमको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेशियो लिखा, इसके बाद मैंने वैल्यू डाली। तो सी पी की वैल्यू क्या है? नहीं दी है। सी क्यू की वैल्यू नहीं दी है। पी ए, पी हमको कितना दिया है? देखो, पी ए 7। ठीक है, तो मैंने 7 डाला। फिर बी क्यू, बी क्यू कितना दिया है? 8, तो मैंने कितना डाला? 8। ठीक है, तो यहाँ पर 7/8 हुआ। सी ए हमको फाइंड आउट करना है, सी बी 12 दिया है। ठीक है, तो वैल्यू डालने के बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली और ये दोनों को लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया अगेन। सी ए के साथ क्या है? 8, 8 कहाँ गया? नीचे। 12 × 7 सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आंसर? 10.5। सिंपल। तो हमने क्या किया? हमने पहले सिमिलरिटी प्रूव किया, 90 डिग्री, 90 डिग्री कॉमन एंगल से सिमिलर,
सिमिलर प्रूव करने के बाद रेशियो में वैल्यू डाले, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आ गए। सिंपल। नेक्स्ट सम। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा फिफ्थ सम। क्वेश्चन है कि PQRS इज अ ट्रेपेजियम वेयर PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ पैरेलल टू SR दिया है और दो चीज़ें दी है हमें बोला है कि AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, यानी AR इक्वल टू 5 AP। और हमें दूसरी चीज़ दी है कि AS इक्वल टू 5 AQ। ठीक है, ये दो चीज़ हमें दी है। प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि SR इज 5 टाइम्स PQ। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। ये एक ट्राइंगल बना, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना। तो अगर ये दो ट्राइंगल जो बन रहे हैं इसको मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो शायद मेरा प्रूफ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दो ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी सम होगा। ट्रेपेजियम है, पैरेलल है तो हमको क्या मिलेगा? अल्टरनेट एंगल। तो पहले हम लोग लिखते हैं PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ पैरेलल टू SR गिवन है। अब क्योंकि पैरेलल है तो हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं कि एंगल QPA कॉन्ग्रेंट टू एंगल ARS। ठीक है, तो हम लोग ट्राइंगल SAR और QAP में गए और हमने लिखा QPA कॉन्ग्रेंट टू ARS। ठीक है, फिर दूसरा अल्टरनेट भी ले सकते हो आप, एंगल PQA कॉन्ग्रेंट टू एंगल ASR। दो एंगल हो जाएगा। और आप वर्टिकली ऑपोजिट भी ले सकते हो, है कि नहीं? आप ये भी तो दिखा सकते थे, एंगल PAQ कॉन्ग्रेंट टू एंगल SAR। तो हमारे पास ऑलरेडी तीन एंगल कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं, आपको उसमें से कोई भी दो लेने हैं। हमने दोनों अल्टरनेट यूज़ किया है। ठीक है, दोनों अल्टरनेट यूज़ किया है। कैसे? एंगल PQA क्या हम यूज़ करेंगे? एंगल PQA कॉन्ग्रेंट टू एंगल ASR। ठीक है, बन रहा है ना जेड बना है, यानी कौन सा एंगल हो गया ये? अल्टरनेट एंगल। अब क्योंकि दो एंगल इक्वल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, दो एंगल इक्वल है, तो क्या हो गया? हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल SAR इज सिमिलर टू, अभी S किसको कॉन्ग्रेंट है? Q को, तो QAP। ठीक है, SAR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QAP बाय एंगल टेस्ट। अब जैसे ही हमने क्या लिखा? सिमिलरिटी लिखा। जैसे हमने सिमिलर लिखा वैसे हमको क्या करना चाहिए? हमको ठीक है, तो हम यहाँ पर जूम करके देख रहे हैं। अब हम जैसे सिमिलर प्रूव करते हैं वैसे हम रेशियो लिखते हैं। रेशियो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे? ऐसे, ठीक है, ऐसे अपॉन क्यू है, तो ये हो गया ऐसे अपॉन क्यू है। फिर क्या होगा? AP AR अपॉन AP, AR अपॉन AP। और फिर क्या लेना है? SR अपॉन QP, SR अपॉन QP। ठीक है, ये रेशियो लेना है हमको। अब रेशियो लिखने के बाद हमको कुछ गिवन दिया था, देखते हैं क्या गिवन दिया था हमें। हमें बोला था AS इक्वल टू 5Q और AR इक्वल टू 5AP। अब हम लोग बोलेंगे कि AR इक्वल टू 5AP दिया है, इसको रेशियो में कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, हमने AR अपॉन AP लिया, AR के साथ कुछ नहीं यानी 1 वो नीचे गया, AP के साथ 5 है वो ऊपर गया, तो रेशियो में कन्वर्ट किया उसको हम लोग ने। अब हमको क्या मिल गया? AR अपॉन AP कितना है? 5:1। AR अपॉन AP 5:1। ये AR अपॉन AP इधर है, ये किसको इक्वल है? इसको।
एस आर अपॉन क्यू पी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एस आर अपॉन क्यू पी भी क्या होगा, 5/1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल है, तो इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इधर जाएगा। तो इसीलिए एस आर अपॉन क्यू पी इक्वल टू 5:1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, एस आर के साथ 1 है, 1 गया, क्यू पी के साथ क्या जाएगा 5, तो क्या हो गया एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू। ठीक है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना था, वही एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू। हो गया हमारा प्रूव, एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू। सिंपल सम क्या था, पी क्यू पैरेलल टू एस आर लिया, फिर हमने ये एक अल्टरनेट एंगल, ये एक अल्टरनेट एंगल, दो अल्टरनेट एंगल मिल गए, दो एंगल इक्वल, सिमिलर, सिमिलर है तो रेशियो लिखना है, जैसे रेशियो मिला तो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिया था, ए आर इक्वल टू 5 AP, तो इसलिए मैंने उसका रेशियो निकाला। अब उसका रेशियो इससे इक्वल होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट सम ऑलमोस्ट सिमिलर सम है, देखिए क्या बोल रहे हैं, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, अगेन ट्रेपेजियम दिया है ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, डायगोनल इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ। हमको प्रूफ करना है, हमको फाइंड करना है वैल्यू। हमको ए बी दिया है 20, हमको डी सी दिया है 6। ठीक है, ये 20 है, ये 6 है। हमको ओ बी 15 दिया है, यहाँ पर हमको 15 दिया है, और हमको ये जो ओ डी है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमको, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है, दोनों जो हमको दिया है वो उस दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, इसलिए उसी ट्राइंगल में हम लोग जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो अगेन कितने, दो अल्टरनेट और एक ऑपोजिट, तो इसमें मैं पहले ऑपोजिट यूज करता हूँ। अब कोई भी दो यूज करने हैं, तो मैं बोलता हूँ एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स बन रहा है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। फिर दूसरा यूज करेंगे हम लोग एंगल सी डी ओ कॉन्ग्रेंट टू ओ बी ए, अल्टरनेट एंगल, दो एंगल इक्वल मिल गए, दोनों एंगल इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ डी बाय एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट हमको यही है, सिमिलर प्रूव करना है, हमने प्रूव कर दिया सिमिलर। जैसे सिमिलर प्रूव क्या क्या लिखने का, रेशियो। कैसे लिखते हैं रेशियो, पहले लेंगे दो पार्ट ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, फिर दूसरे दो पार्ट ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, और फिर थर्ड पार्ट क्या लेंगे, ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। इस तरह से हमको रेशियो लेना है। अब रेशियो लेने के बाद क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, सिंपल ए ओ अपॉन सी ओ बी हमको कितना दिया है, ओ बी हमको दिया है 15, वो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया। ओ डी फाइंड आउट करना है, ए बी 20 दिया है, सी डी 6, अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, हमको वैल्यू मिल जाएगी 4.5। वेरी सिंपल सम। इनफैक्ट पिछले सम का जो प्रूफ है वही वापस से लिया है, यानी अगर इतना पार्ट देखे, इतना पार्ट ये एकदम सेम है। उसके बाद खाली हम लोग को वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इजीली हो जाएगा आपका सम्स। नेक्स्ट, अगेन डायग्राम थोड़ा बड़ा दिख रहा है, प्रूफ बहुत इजी है। क्या बोला है हमको, हमको बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम। फिर उन्होंने बोला कि हमने क्या किया, हमने डी से एक लाइन बनाया जो कि बी सी को इंटरसेक्टेड पॉइंट ई, और उसको एक्सटेंड किया, ए बी को एक्सटेंड किया, सो दैट दे बोथ मीट ईच अदर एट पॉइंट टी। ठीक है, अब वो हमको बोल रहे हैं कि प्रूफ करो
कि डी ई इंटू बी ई इक्वल टू सी ई इंटू टी ई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल मिल रहा है हमको। अब मैं दूसरे जो रिमेनिंग पार्ट को मैं अगर ज्वाइन कर लूँ, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, तो ये दो ट्राइंगल मिल गया हमको। कौन सा ट्राइंगल हमको मिला है? ट्राइंगल टी बी ई और ई सी डी। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल मिल गए हमको। ठीक है, जो प्रूफ करना है उससे पता चला हमको। तो अब ये दो ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो रेशियो मिलेगा, और शायद रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो प्रूफ हो जाएगा। अब वही करेंगे हम लोग। अब देखो हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट, क्वाड्रेटल एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो ए बी है इज पैरेलल टू डी सी। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर ए बी पैरेलल टू डी सी है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा ए बी टी, ठीक है, यहाँ पर टी है, ए बी टी इज पैरेलल टू डी सी। एक्सटेंड किया है ना, कोलिनियर है, ए बी टी कोलिनियर है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों क्या है? सिमिलर है। ठीक है, अरे सॉरी, तो ए टी और डी सी क्या है? पैरेलल है। अब हम ट्राइंगल में जाते हैं। हमको पता है कौन सा दो ट्राइंगल लेना है। कैसे पता चला? रेशियो जो दिया था प्रूफ करने के लिए, उसी से हमने अंदाजा लगाया दो ट्राइंगल कौन सा जाना है। तो हम लेते हैं ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, ट्राइंगल सी ई डी, ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल बी ई टी, ये दो ट्राइंगल में जाएंगे हम लोग। ठीक है, हमको ऑलरेडी पैरेलल मिला ना। अब पैरेलल को यूज करते हुए एंगल बी सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई बी टी। ठीक है, ये जेड बन रहा है देखो, अल्टरनेट एंगल। क्या बोला हमने? एंगल डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी टी, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, फिर क्या होगा? देखो ध्यान से, एंगल डी ई सी और एंगल बी ई टी, ठीक है, क्या बन रहा है? एक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल डी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई टी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब क्योंकि दो एंगल मिल गए, एक अल्टरनेट मिला, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइंगल सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई टी। कौन सा टेस्ट? एंगल एंगल टेस्ट, है ना? ठीक है, अब जैसे ही हमको क्या मिला? सिमिलर मिला, हमको क्या लिखना है? रेशियो लिखना है। क्या लिखना है? रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा यहाँ पर? अगेन पहले C अपॉन बी, पहले दो पार्ट, फिर दूसरे दो पार्ट ई डी अपॉन ई टी, फिर सी डी अपॉन बी टी। कैसे रेशियो लेना है मैंने सिखाया। रेशियो लेना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आप रेशियो लोगे, ठीक है, तो अगर आप गिवन में देखो तो क्या है? डी बी यूज हो रहा है, सी टी यूज हो रहा है, तो हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा यानी कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? ये पार्ट यूज हो रहा है और ये पार्ट यूज हो रहा है। हमने इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो देखो हमको क्या मिल गया? बी ई इंटू ई डी, यानी इस तरह से क्रॉस किया तो, फिर सी इंटू ई टी, यानी इस तरह से क्रॉस किया तो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो हमको वैल्यू मिली। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। बी इंटू डी इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, वही है देखो, बी इंटू डी इक्वल टू सी इंटू टी। तो सिंपल है, क्या किया हमने? हमने बताया कि ये और ये पैरेलल है, तो ये पूरा और ये पूरा पैरेलल होगा। फिर हम ट्राइंगल में गए। कौन से ट्राइंगल? एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में पहले हमने अल्टरनेट यूज़ किया, फिर हमने एक्स में से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज़ किया, तो उससे क्या पता चल गया हमको? दोनों क्या है? ट्राइंगल सिमिलर है बाय
एंगल एंगल टेस्ट, और क्योंकि सिमिलर है तो हमने क्या लिखा, रेशियो मिला CSST यानी करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्राइंगल। रेशियो इक्वल मिला, हमने फर्स्ट दो पार्ट लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमको आंसर मिल गया। सिंपल। नेक्स्ट 8 सम। सबसे बड़ा सम है क्या? नहीं, सबसे छोटा सम। इन फिगर हम देख रहे हैं कि देयर आर टू सेगमेंट्स AC एंड BD इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, और रेशियो इक्वल दिया है। हम लोग को बोला है AP अपॉन CP और BP अपॉन DP क्या है, इक्वल है। ये उन्होंने दिया है रेशियो। बोला है ट्राइंगल सिमिलर है क्या? बहुत इजी है ना, ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है और एक एंगल इक्वल दिख रहा है ना। कौन सा एंगल? एंगल APB और एंगल DPC है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, ये एक्स बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों इक्वल है। तो दो रेशियो, दो साइड का रेशियो दिया है हमको। अगर अपन ध्यान से देखो, ठीक है, इधर तो क्या हो रहा है, ये और ये पार्ट इक्वल है, AP अपॉन CP, और कौन सा पार्ट, और DP अपॉन PB अपॉन DP, ये पार्ट इक्वल है। और इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, रेशियो इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल। तो क्या हो गया, ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ये कॉन्ग्रुएंसी आएगा क्या इधर, क्या होगा, सिमिलर। कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सिंपल, ठीक है ना। ये गलती से इधर कॉन्ग्रुएंस आया है, ये क्या होगा, सिमिलर आएगा, ठीक है। नाउ लास्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। ये अक्सर मैं अपने टेस्ट में तो पूछता ही हूँ। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ट्राइंगल लेना है। ट्राइंगल आपने अच्छे से ले लिया तो ये प्रूफ सबसे इजी हो जाता है। देखो बोला क्या है, बोला है कि ट्राइंगल ABC है एक, उसके अंदर जो एंगल एक D है, यानी जो AD है उसके इंटीरियर में है, ठीक है। अब बोला ये गया है कि एंगल BAC, ये बड़ा एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, यानी ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये एंगल, ठीक है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब सिंपल है, ये प्रूफ अपने आप हो जाएगा, खाली आपको कौन सा ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है वो समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो देखो, ये BAC ये पूरा बड़ा ट्राइंगल हो गया, और ये ADC ये छोटा ट्राइंगल हो गया, ये वाला। अब इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हम लोग दो ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग, BAC, ठीक है। एक ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ADC। अब इन दोनों में हमको ऑलरेडी गिवन है, देखो एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ADC दिया है ना, तो वही लिखा मैंने, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ADC। क्या, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC गिवन, ठीक है। तो पहला हमने ये लिखा, दूसरा हमने क्या लिखा, देखो ध्यान से देखना, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA। अब दोनों क्या हो गए, दोनों एंगल C हुआ ना, तो ये कहने क्या हो गया, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA क्या होगा, कॉमन एंगल, ठीक है ना, कॉमन एंगल। तो हमको क्या मिल गया, एक गिवन एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया था, एक कॉमन एंगल मिल गया। तो ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाय विच टेस्ट, एंगल टेस्ट। यानी दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और हमने देखा कि जब भी हमको सिमिलर मिलता है
हमको क्या करना है, हमको रेशियो लिखना है। तो अब हम रेशियो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे रेशियो? सेम, पहले दो लेंगे बी ए अपॉन ए डी। ठीक है, हमने लिया बी ए अपॉन ए डी। फिर हम क्या लेंगे, दूसरे दो, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। और फिर हम क्या लेंगे, थर्ड वाला। थर्ड कैसे लेंगे हम लोग, एक्सट्रीम, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये दोनों में ए सी कॉमन आ रहा है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए सी इंटू ए सी, है कि नहीं? ए सी इंटू ए सी इक्वल टू डी सी इंटू बी सी, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। ए सी इंटू ए सी विल बिकम ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। प्रूफ क्या करना था, सेम, ए सी स्क्वायर है ये, बी सी सी बी, डी सी सी डी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। हो गया प्रूफ, सिंपल। तो एक गिवन एंगल यूज़ किया, कॉमन एंगल लिया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ट्रायंगल सिमिलर मिलता है हम रेशियो लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल। रेशियो लिखा, हमको दो कॉमन मिले, ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा सम हो गया, सिंपल। तो अब आपको प्रैक्टिस करना है ये एक्सरसाइज पूरा 1.3। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, सिंपल एक्सरसाइज है बट रिटन प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट होगा मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।